कि हम लोग आपके साथ बैठे और आप जो लगातार चुनाव में प्रेस के साथ ही मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको बधाई दें, दीपावली की बधाई दें। चुनाव को 5-7 दिन बचे हैं, आगे भी बुरहानपुर का चुनाव शांतिप्रिय ढंग से पूर्ण हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। और इसमें हम आप लोगों के सहयोग को अपेक्षित मानते हैं बुरहानपुर की शांति और व्यवस्था के लिए। लेकिन विगत 2-3 दिनों से कुछ मामले सामने आ रहे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बुरहानपुर की शांति व्यवस्था के लिए हमारे साथ आप लोगों के सहयोग की महत्वपूर्ण ज़रूरत है। चुनाव में ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग शहर में शांति व्यवस्था को खराब करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसका मैं आपको बताता हूं कि हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अनुशासन में रह के चुनाव लड़ते हैं। हमारा जो पार्टी कैडर है, आप लोग भली भांति जानते हैं कि हम हिंसा पर और लड़ाई झगड़े पर या कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर विश्वास नहीं रखते। लेकिन क्या है, कुछ लोग हताशा में आकर, एक कल की आप लोगों को घटना पता चली होगी शाहपुर क्षेत्र की, जहां मुकदमा भी कायम हुआ है। कल आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी बुरहानपुर में सभा को संबोधित करने आए थे और रोड शो के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार के कुछ गुंडा तत्वों ने हमारी प्रचार गाड़ी को रोका और रोककर उद्दंड मचाया। उसके बाद उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश की। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ मेहमान दूसरे प्रदेश से आए हुए थे, हमको अपने शहर की शांति व्यवस्था भी देखना थी। हमने पुलिस को पूर्ण सहयोग किया। पुलिस ने हमसे अपेक्षा की कि भाई हम ये गाड़ी को ले जाके जांच करेंगे। हमने गाड़ी भी दी, गाड़ी की परमिशन गाड़ी पे लगी हुई थी, गाड़ी की परमिशन भी दी। उसके बाद पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग किया और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम करके गाड़ी को छोड़ दिया। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारी गाड़ी हो या किसी अन्य पार्टी की प्रचार गाड़ी हो या किसी निर्दलीय की प्रचार गाड़ी हो, यदि उस पर कोई अनियमितता की जा रही है तो सामने वाले पक्ष का कर्तव्य ये बनता है कि वो पुलिस को कंप्लेंट करे, चुनाव आयोग के लोगों को कंप्लेंट करे, वो गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई कराए, ना कि गुंडागर्दी करके तोड़फोड़ करे। कल मुकदमा कायम होने के बावजूद भी आज ऐसे ही मामले की पुनरावृत्ति हुई है। फिर हमारी लालबाग में एक गाड़ी रोकी गई, उसमें गुंडागर्दी की गई, वही स्थिति बनी। हमारी परमिशन की गाड़ी है, परमिशन लगी है, उसके बाद प्रचार नहीं करते। तो मेरा आप प्रेस के साथियों से विशेष कर ये कहना है कि इस तरीके के गुंडा तत्व जो सक्रिय रूप से बुरहानपुर में शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं, उनको आप लोगों को आपके माध्यम से लोगों के सामने लाना पड़ेगा। प्रशासन उन पर कार्रवाई करे, ऐसी आपकी रिपोर्टिंग होना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। दूसरा मामला, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। दूसरा मामला, अभी पता चला कि भाई कुछ चुनाव आयोग के लोग, नगर निगम कर्मचारी सरकारी पोलों पे लगे हुए या बिना अनुमति से लगे हुए जो झंडे, बैनर, पोस्टर है, उसके उतारने की कार्रवाई कर रहे थे। उस पर लालबाग थाने के अंदर आप लोग प्रेस के साथी भी गए होंगे, भारी मात्रा में लोगों ने जमा होकर इस प्रकार से, वो 4 लोग थे। अगर मान लीजिए किसी के द्वारा किसी कानून का उल्लंघन किया गया है, उसकी कंप्लेंट करना चाहिए, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, चुनाव आयोग के लोग, ना कि किसी पार्टी के इकट्ठा 150 लोग उठाकर लेकर चले जाएं और कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करें, ये ठीक नहीं है। तो इस तरीके की कार्रवाइयों का आप लोगों को भी लोगों के सामने लाना चाहिए। और आप लोगों से अपेक्षा ये है कि चुनाव को 5-6 दिन बचे, हमारा चुनाव शांतिपूर्ण हो जाए, इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और ऐसे गुंडा तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना करें जो किसी भी पक्ष के लिए या किसी भी पार्टी उम्मीदवार के लिए घातक बने और शहर की शांति। शाहपुर में कौन सा मामला दर्ज हुआ है, कौन सी धारा में? शाहपुर में हमारी एक प्रचार गाड़ी का मैंने आपको बताया, उसकी हमने लिखित कंप्लेंट की और उसमें FIR हो गई है। लालबाग में कौन सी जगह पे गाड़ी रोकी गई, कौन सा वार्ड? हमारी चालू थी रैली, निश्चित मेरे को स्थान नहीं मालूम है, लेकिन FIR हुई है हाँ शाहपुर थाने के अंदर। लालबाग थाने में भी ऐसी है धारा, तो पुलिस बताएगी आपको। आप किस निर्दलीय प्रत्यक्ष कौन सा वार्ड पर रोकी, कहाँ घटना हुई? FIR हुई है। जाकिर भाई, हाँ जी, आप किस निर्दलीय प्रत्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं?
मैं आरोप नहीं लगा रहा है, जिनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा आप जाकर देख लीजिए वो किसके लोग हैं। आरोप का प्रश्न नहीं है, जिसके खिलाफ घटना हुई उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, उन लोगों की उसके खिलाफ FIR हुई। घटना कौन से वार्ड की कहाँ की? चालू रैली में हुई है, मेरे को निश्चित जगह स्थान नहीं मालूम है, मैं रैली में नहीं था, परंतु घटना शाहपुर में रैली में हुई है हमारी, और उसमें मुकदमा कायम है। हाँ, हमारी पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी के लोग हैं। आपसे निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि आप थाने पर FIR हुई है उसको देख लीजिए, FIR हम आपको दे देंगे कॉपी। जी देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं संभव था वो हर्षवर्धन जी के कार्यकर्ता थे। भैया एक लालबाग थाने में भी आप बता रहे हैं कि कोई, हाँ, हमने अभी लिखित कंप्लेंट की है, उसकी जांच हो रही है। आज भी हमारी गाड़ी रोकी गई है और निश्चित उसमें भी FIR होने की संभावना है। लालबाग थाने में जो निगम कर्मियों का मामला आप बता रहे हो जी, उसके अंदर वहाँ के लोगों का ऐसा कहना था कि निगम कर्मी अपनी ID टांगे हुए नहीं थे कि जिससे साबित हो सके कि निगम कर्मचारी। मैंने निगम कर्मियों के पक्ष में बात नहीं कही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कर्मचारी या कोई सामान्य व्यक्ति कोई अपराध करता है तो मैं उसको दंड देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। आप पुलिस को कंप्लेंट करें, पुलिस ले जाए, कार्रवाई करे। आप 4 लोगों को उठा के 100-150 लोग थाने ले जाओगे, ये न्याय संगत नहीं है, ये ऐसा मेरा कहना है। निर्दलीय प्रत्याशी निगम आयुक्त पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके दबाव में नगर निगम कर्मचारी निर्दलीय प्रत्याशी की प्रजा सामग्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। निगम प्रत्याशी, निगम पर अधिकारी, बीजेपी प्रत्याशी की चले तो क्या मानते? देखिए, बीजेपी प्रत्याशी को ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और हमारी प्रत्याशी परिपक्व है, 2 बार मिनिस्टर रही हुई है, 5-6 चुनाव लड़ी हुई है। ये तो क्या है, हताशा का मामला है। अगर नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारी हो तो उनका मामला है, तो वो अपनी कार्रवाई करे। हम उस मामले में कोई हस्तक्षेप कर नहीं रहे। अगर वो हमको आरोपित करते हैं कि आप निगम कर्मचारियों से ऐसे कृत्य करा रहे, तब हमको अपनी सफाई पक्ष पेश करना पड़ेगी, समझे भाई। निगम अभी आचार संहिता लगी है, कर्मचारी किसी का अधिकार में काम नहीं करता, किसी नेता के पक्ष में काम नहीं करता, उसको शासन के अपने आदेशों का पालन करना है और काम करना है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बताया कि शाहपुर के अंदर हमारे मेहमान आए हुए थे, इस कारण हमने कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, एक्शन लिया हमने, ये नहीं बोला मैंने। हमने पुलिस को सहयोग किया, हमने रिपोर्ट की। हाँ, तो बताने में मतलब हाँ, अपन भी एक्शन का रिएक्शन करते नहीं, रिएक्शन हम नहीं करने के। हम तो चुनाव भी खत्म हो जाएगा तब तक रिएक्शन नहीं करेंगे। हमको हमारा क्योंकि शांति व्यवस्था का मामला है, त्यौहार है, कल सबसे बड़ा साल का त्यौहार है, भाई दूज का त्यौहार है, और ऐसे में शांति व्यवस्था को भंग न करे, हम यही निवेदन करने के लिए बैठे हुए हैं कि शहर की शांति व्यवस्था चुनाव के कारण, और चुनाव 4 दिन का है, 4 दिन के चुनाव के कारण शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, और ये गुंडा एलिमेंट्स जो अपने हरकतें कर रहे हैं, तो उन्होंने नहीं करना चाहिए। अरे भाई सुनो, कल उन्होंने बोला कि जूते पहन के और चढ़ गए उसके। एक बात सुनो गणेश भाई, आप कितना अज्ञानी हो वो मैं नहीं कहता, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो, और जिनकी देखिए, एक बात सुनिए, जो बात कल हुई है आप लोगों को भी मालूम है, और उसका जो है, जैसे आप बोल रहे हो किसने कहा, तो जिसने FB पे डाला उसके खिलाफ भी FIR कर, उसके खिलाफ भी हमने IT एक्ट में दी है, और जैसी लॉन्च हो जाएगी उसके बाद आपको उसकी भी कॉपी हम दे देंगे। और दूसरा ये है कि हमारे पास ये भी सबूत है कि उन्होंने, मतलब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय चप्पल पहन के नहीं चढ़े थे, कोई जूता नहीं था, ये भी हमने सबूत पेश किए हैं, वो भी आपको प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। और यही हम चाहते हैं कि हम वाद विवाद भी नहीं करना चाहते, किंतु हम निवेदन ये करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस प्रकार की शांति भंग करने का कोई प्रयास न करे, यही हमारा निवेदन है। शाहपुर में के दोस्त से उसका अभिषेक क्यों किया? तो वो बताएंगे ना, क्योंकि हम अपना पक्ष ये बता रहे हैं कि जूते पहन के नहीं चढ़े, हम अपना पक्ष ये बता रहे हैं कि जूते पहन के नहीं चढ़े, और वो जो पक्ष है वो बताएंगे, और हमने उसका सबूत भी दे दिया है। और उसके बाद हम आपको वो भी क्लिपिंग दे रहे हैं कि जिसमें उनके पैरों में जूते नहीं हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री के, हमारी उम्मीदवार के, वही किसी ने भी इस तरह की पोस्ट किया है कि माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जूते पहन के प्रतिमा के पास गए हैं,
तो उसने लोगों की जनभावना को भड़काने का प्रयास किया है और आईटी सेक्टर के अंदर जो होता है साइबर क्राइम के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये शांति भंग करने का प्रयास है ना भाई, दो समाजों के मतलब समाज को उकसाना, शिवाजी महाराज का नाम लेके और लोगों को उकसा के और दंगा भड़काने की बातें करना, मतलब असामाजिक तत्वों का काम है वो। हम यही आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अपन भी ये प्रयास करें कि इस प्रकार की न्यूज़ों को जो है रोक के और दूसरे पक्ष को देखें। और ये जो उन्होंने किया है ये तो बहुत ही अशोभनीय है, अपने चुनाव के माहौल को देख के, और अशोभनीय है, और त्यौहार को देखते हुए उन्होंने नहीं करना चाहिए किसी ने। शिकायत आपने वहाँ पे की है? जी दूसरी बात ये है कि किसी भी पार्टी की अगर गाड़ी बिना परमिशन की चल रही है, अगर झंडे बैनर गलत तरीके से लगे हैं, तो उसकी शिकायत करके उसमें जो भी संबंधित अधिकारी है उसके द्वारा कार्रवाई किया जाना चाहिए, ना कि कोई असामाजिक तत्व अपने आधार पर जाके किसी को रोके, किसी की गाड़ी रोके या किसी के झंडे उतारे या बैनर उतारे। ये जो भी लोग हैं किसी भी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी के, हमारी मांग यही है कि इसकी शिकायत की जाए और शिकायत करने के बाद जो संबंधित अधिकारी होगा वो उस पर कार्रवाई करेगा, ना कि कोई असामाजिक तत्व उस पर कार्रवाई करेगा। एक सवाल मैं छोटा इसके साथ में होगा, अगर हमारी गाड़ी रोकी जाएगी और हमारे पास रोकने का अधिकार किसी प्राइवेट इंसान को नहीं। नहीं भाजपा ही है ना, हम तो भाजपा नहीं है तो क्या। मतलब भाजपा ने केस कम्युनिस्ट लिया, भाजपा अरे हम भाजपा के हम सदस्य भाजपा हैं, के प्रत्याशी की ओर से अपना पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर। आगे साहब एक सवाल ये है। हाँ पूछिए। ये बीजेपी का जो बागी प्रत्याशी है हर्षवर्धन सिंह चौहान, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार आपके और बीजेपी वालों पर ये विवाद हो रहा है, तो क्या आपने ये शहर में शांतिपूर्वक चुनाव हो इसके लिए पुलिस और जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की है? हमने आपको बताया एक एफआईआर कल हुई है, एक लालबाग थाने में रिपोर्ट की है, और आज अभी हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय एसपी महोदय से मिल के आया है, चर्चा करके आए हैं इस विषय पे। हम नहीं चाहते शहर की शांति भंग हो, और हमने जो ज्ञापन हम उनको देने वाले हैं वो उसकी कॉपी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। हम किसी भी सूरत में शहर की शांति व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेंगे। एक और आरोप आया, हर्षवर्धन चौहान जो बीजेपी के बागी है और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो संदीप श्रीवास्तव है ये प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी के इशारे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके पूर्व में पीए रह चुके हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये मैं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर संदीप श्रीवास्तव इस प्रकार का कोई कृत्य कर रहा है तो चुनाव आयोग उसकी जांच कर लेगा, चुनाव आयोग कार्रवाई कर लेगा। अब क्या है कि कौन किसका कब पीए रहा और कौन किसके अधीनस्थ कभी रहा, अब ये सारी बातें तो पूरे शहर को उठा के बदल देते हैं अपन। अगर उनकी ऐसी मंशा है तो सारे नए लोग ले आएंगे 5 दिन के अंदर। क्या है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। अगर कोई मामला जम नहीं रहा तो इस तरीके की अनर्गल बातें करना ये ठीक बात नहीं है। मेरा उनसे आपके माध्यम से निवेदन है कि उनका भी शहर है और ये हमारा भी शहर है। चुनाव 17 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, हमको यहीं रहना है और हमारे शहर के प्यारे प्यारे लोगों के साथ रहना है, शांति बना के रहना है। इसलिए ऐसा उनकी तरफ से मैं नहीं समझता होता। उनके साथ में जो लोग हो रहे हैं वो ज़्यादा मामला कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी शहर की शांति को समझना पड़ेगा। और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि ये चुनाव में कोई भी प्रत्याशी, चाहे हमारा प्रत्याशी हो या अन्य कोई प्रत्याशी हो, ये जिस प्रकार की बातें हो रही हैं उसको आप थोड़ा सा जो लॉजिक बात है उसको बताएं। अनलॉजिक बात जो कोई कुछ भी कर रहा है उससे आप लोग भी परहेज करें। कोई बोलेगा कल मैं चांद जमीन पे ले आऊँगा, आप वो बता देंगे तो मसला खराब होएगा। बातें हो रही है 150 एकड़ ज़मीन पे उद्योग कायम कर देंगे निजी ज़मीन पर। भैया 150 एकड़ ज़मीन कहाँ है? घर में आटा नहीं अम्मा पूरिया पकाओ, क्या पब्लिक बेवकूफ़ है? तो ऐसी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।